good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Vector. In this lecture I am going to take the next question of the question number 9 and onwards from the exercise 12.5 from the element maths. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because such type of question is very interesting. I hope you will enjoy this video. So now I am going to start the exercise question. Now please look at the board. Question number 9. Find a unit vector perpendicular to each of the vector. इसका मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पर भी और इस वेक्टर पर भी। और जब आपको ये पता है, जब आप ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, तो वो वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो? यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर देता है, आपको यूनिट वेक्टर देता है जो परपेंडिकुलर होता है ऑन टू वेक्टर्स। ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको पता है। इट मीन्स क्या है, हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर आपका a प्लस बी है और सेकंड वेक्टर a माइनस बी, तो हम दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और वही हमें क्या दे देगा? उसका यूनिट वेक्टर। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर इज व्हाट? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो आपको a वेक्टर पता है, a वेक्टर इज दिस I प्लस j प्लस k। सेकंड वेक्टर इज b, b इज व्हाट? I plus 2j plus 3k. Now please add I plus I is equal to 2I, j plus 2j is 3j and k plus 3k is 4k. तो यहां से हमें वेक्टर मिल गया, फर्स्ट वेक्टर a plus b and the second vector is what? A vector minus b vector. A vector is this I plus j plus k minus b vector is what? I plus 2j plus 3k. So this becomes I plus j plus k minus I minus 2j minus 3k. I minus I 0, j minus 2j minus minus j and k minus 3k minus 2k. इट मीन्स यहाँ जीरो आई वेक्टर हो गया, क्योंकि आई कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी जगह क्या रहा आपका? 0i माइनस जे एंड माइनस 2k। अब आपको पता है आपको क्या निकालना है? फैक्टर। आपको ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता ही है, क्या होता है? a क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाई a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये वैल्यू क्या मिलती है आपको? पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको डिपेंड करता है कि जो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है? a प्लस बी। इसका मतलब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख सकते हो वे नो, हमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, this is one is our first vector and second b is our second vector. Sorry, और यहाँ पर हम अपने फर्स्ट वेक्टर की बात करते हैं और सेकंड वेक्टर की बात करते हैं, तो फर्स्ट आपका वेक्टर क्या है यहाँ पर? a प्लस बी एंड सेकंड वेक्टर इज व्हाट? a माइनस बी। तो दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो रिजल्ट आएगा उनका मैग्नीट्यूड। So a plus b vector cross a vector minus b vector cross का मैग्नीट्यूड। और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? प्लस माइनस। इट मीन्स आपका आंसर आएगा यहाँ से। तो आपको सबसे पहले इन दोनों वेक्टर की क्या निकालनी है? क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर जो रिजल्ट वेक्टर आएगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम क्या राइट कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ये ना और सेकंड वेक्टर ये ना, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना
कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किससे करनी है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। डिटर्मिनेंट मेथड ऑलरेडी आपको पता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। फर्स्ट जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स क्या है? कंपोनेंट 2, 3, 4, 2, 3, 4। एंड सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? 0, -1 एंड -2, 0, -1 एंड -2। नाउ टू सॉल्व, सबसे पहले क्या लिखते हैं? आई, फिर नेगेटिव जे, फिर पॉजिटिव के। अब फर्स्ट कॉलम को कट कर देंगे, रिमेनिंग क्या रहा? 3, -1, 4, -2। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को कट करेंगे, 2, 0, 4, -2। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को कट करेंगे, 2, 3, 0, -1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे इस वेक्टर की देयर इज नो नीड, तो अब हम इसको जस्ट एक्सपेंड करेंगे। नाउ डू सॉल्व दिस। आई कैप 3 into 2 -6 -4, so that becomes +4, minus j cap 2 into -2 -4, that is 0, plus k 2 into -1 -2 and 3 into 0 0, it means -2i plus 4j and -2k। ये हमारा क्या आ गया? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट का जेब्रिक सम। तो यहाँ पहला कंपोनेंट इज -2 का स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट इज 4 का स्क्वायर, एंड थर्ड कंपोनेंट इज अगेन -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर इज अगेन +4, +16, +4, तो 4 and 4 8, और ये क्या बन गया आपका? √24। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2√6 लिख सकते हो, क्योंकि 2 2 4 into 6 24। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 2 √6। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आपको आंसर ऑब्टेन करना है। तो अगेन मेक अ नोट। नाउ पुट द वैल्यू। सबसे पहले क्या है आपको? n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या रिजल्ट आया था आपके पास? -2i प्लस 4j कैप -2k कैप डिवाइड। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आया था इसका? 2√6। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करिए। n वेक्टर प्लस 2 कॉमन आउट ले लीजिए, -i प्लस 2j -k कैप डिवाइड बाई 2√6। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमारा क्या रहा? n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड -i कैप प्लस 2j कैप -k कैप। इट मीन्स दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। 1/√6 -i plus 2j -k। yes, answer is absolutely correct. So I hope आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी सिंपल टू, और सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व किया था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 7 यूनिट। Which is perpendicular to each of the two vector। अगेन क्वेश्चन वही कहता है कि आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है ऑन 2 वेक्टर, और कोई ऐसा वेक्टर जो 2 वेक्टर पर परपेंडिकुलर है वो कैसे फाइंड आउट करते हो? यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो इट्स सिंपल है, तो आपको रूल वही लगाना है। बट याद रखिए जो आप वेक्टर निकलेगा आपका, वो वेक्टर कौन सा होगा? यूनिट वेक्टर। इट मींस डायरेक्शन तो आपको मिल जाएगी, उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, जबकि आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनाना है, 7 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी वेक्टर का वही वेक्टर क्या बन जाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ तो यहाँ देखिए ध्यान से, सपोज करते हैं कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दिस वन इज माई ए वेक्टर, दिस वन इज माई बी वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा। इस वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट कैप वेक्टर। तो ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और ये वेक्टर दोनों वेक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब डायरेक्शन तो यही होगी या ये होगी, दोनों डायरेक्शन यही होगी, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे इंक्रीज करें, उनको मल्टीप्लाई करके। तो इसकी लेंथ यदि 1 सेंटीमीटर की है, तो हम यदि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 7 क्या बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। इट मीन्स आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से, तो उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड भी क्या मिल जाएगा, सेम। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। सो अब हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। हमारा फर्स्ट वेक्टर मतलब सॉरी हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वो क्या है, 2i - j + k, और सेकंड वेक्टर इज व्हाट, i + j - k। तो ये दो हमारे वेक्टर हैं, इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो n कैप क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो पहले हम अपना यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड 7 से। तो a क्रॉस b निकालते हैं सबसे पहले हम, a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड, i कैप, j कैप, k कैप। फर्स्ट जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट क्या है आपके, 2 - 1 और 1, एंड सेकेंड के कंपोनेंट 1 - 1 - 1 1 1 - 1। अब सॉल्व करिए इसको, i कैप, नेगेटिव j कैप, पॉजिटिव k कैप। सॉल्व करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे तो -1 1 1 -1, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 2 1 1 -1, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 2 1 -1 1। आई कैप से माइनस माइनस प्लस 1 1 -1, नेगेटिव j कैप, -2 -1 प्लस k कैप, 2 × 1 2 minus 1 it becomes positive 1. So 1 - 1 0i or this becomes plus 3j and this becomes 3k. This one is my vector. अब ये वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, a क्रॉस b। तो यहाँ पे ही आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। सो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, कंपोनेंट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर फिर 9। इट मींस क्या आ जाएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 18। तो 18 को क्या लिख सकते हो आप, 2√3। तो √18 मींस क्या आ जाएगा आपका, 3√2। क्लियर है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करिए। n कैप इज व्हाट, प्लस माइनस a क्रॉस b इज कितना आया आपका, 0i + 3j + 3k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना आया, 3√2। अब हमारा डिजायर्ड वेक्टर, हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, 7 × n कैप, क्योंकि आपको कितना मैग्नीट्यूड बनाना है, 7। तो इस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लीज मेक अ नोट,
नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, 7 इंटू एन कैप की वैल्यू क्या आई, 0i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 3√2 और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये को पॉजिटिव नेगेटिव तो बाहर कर दीजिए, 7/3√2। यहां से 3 कॉमन आउट ले लीजिए, क्या बन जाएगा ये j प्लस k, क्योंकि i कॉम्पोनेंट इज 0 तो रिमूव भी कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस 7/√2 j प्लस k, क्यों 3 से क्या हो गया 3 कैंसिल आउट। So that is the answer. I'm going to check the answer. Answer is yes. Answer is इसी फॉर्म में आंसर है, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 11. It's very similar. Find a unit vector perpendicular to the plane. प्लेन का मतलब समझते हो ना, आपका पेपर, जैसे मैं एक पेपर ले लेता हूँ, ये मेरा जो हैंड है ये एक पेपर है, इस पर मेरे दो वेक्टर लाई करते हैं, तो इस प्लेन में दो वेक्टर है, उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर आपको निकालना है। क्लियर है, इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर निकालना है, इट मींस आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। लेकिन यहाँ पे आपको दो वेक्टर डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक प्लेन गिवन है जिसमें ए बी सी, वेयर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर दीज। तो यहाँ पे आपको कोई दो पर्टिकुलर वेक्टर नहीं दिए गए जिनके बीच में एंगल बनता हो, जबकि आपको क्या दिया गया, पोजीशन वेक्टर। तो इट्स वेरी सिंपल है, आप 3D डायग्राम बना के समझिए इसको। सपोज ये 3 पॉइंट्स है आपके ए बी सी, तो यहां से हम पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं, तो ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और सी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तीनों के पोजीशन वेक्टर गिवन है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, दो वेक्टर निकालने हैं, और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें उस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां से कोई भी दो वेक्टर निकालते हैं, तो किसी को भी एक पॉइंट को कॉमन बना लीजिए। कॉमन का मतलब मैं इसको कॉमन बना लेता हूं, यहां से मैं एक वेक्टर ए बी निकाल लेता हूं और दूसरा वेक्टर मैं निकाल लेता हूं ए सी। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर आपका जो वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा आपको। इसका मतलब आपको कुछ और नहीं करना, आपको ए बी वेक्टर निकालना है और ए सी वेक्टर। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या गिवन है, 2i माइनस जे प्लस के। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। Similarly, position vector of C is 2i कैप प्लस, यहाँ पे 0 j नहीं है तो 0j कैप प्लस में 3k कैप। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर सिंपली क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है आपका, i प्लस जे प्लस 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, 2i माइनस जे प्लस k। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या वैल्यू आएगी, i प्लस जे प्लस 2k नेगेटिव 2i कैप, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव j कैप और नेगेटिव k कैप। इट मीन रिजल्ट क्या बन गया आपका, i माइनस 2i माइनस i कैप, j प्लस j 2j कैप और 2k माइनस k प्लस k कैप। ऐसे ही आपने ए बी निकाला, अब आपको क्या निकालना है, ए सी। तो अब हम ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड सी का पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, 2i प्लस 0j प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप नेगेटिव 2i कैप पॉजिटिव j कैप एंड नेगेटिव k कैप। क्या रिजल्ट आएगा? अब 2i माइनस 2i से 2i कैंसिल आउट, मीन्स 0i कैप एंड 0j और प्लस j मीन्स 1j, 3k माइनस k प्लस 2k। तो प्लीज मेक अ नोट। तो यहां तक एक बार नोट करिए। नाउ अब हमारे दोनों वेक्टर निकल गए। अब इन दोनों वेक्टर का क्या निकालना है? परपेंडिकुलर वेक्टर, वो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या है? डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट जो वेक्टर है ए बी वेक्टर, इसके कंपोनेंट क्या है? -1 2 और 1। और ए सी वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? 0 1 2 0 1 2। सिंप्लीफाई करना है। आई कैप नेगेटिव जे कैप पॉजिटिव के कैप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 1 2। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो -1 0 1 2। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो -1 0 2 1। सॉल्व करिए इसको। आई कैप 2 into 2 4 1 into 1 1 माइनस जे कैप -1 into 2 -2 और दिस बिकम्स 0 प्लस के कैप -1 into 1 1 0 into 0। इट मीन्स क्या रिजल्ट मिल गया हमें? यहाँ से 4 - 1 3i एंड -2 और -2 प्लस 2j एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव k। यहां से हमें क्या मिल गया? ए बी क्रॉस ए सी मिल गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? ए बी क्रॉस ए सी क्या वेक्टर आ गया? 3i प्लस 2j प्लस k। अब इस वेक्टर का क्या फाइंड आउट कर लीजिए? मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा आपका? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इट मीन्स 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 9 over 10 रूट 14। आप तो सिंपल क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है और आपको आंसर ऑब्टेन करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ मेक अ नोट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। -1 into 1 यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। यहाँ गलती से मैंने 1 लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका? माइनस का की। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, दिस बिकम्स माइनस की। और ये बन जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आपके पास आपको यूनिट कैप निकालना था। एन कैप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ दोनों वेक्टर कौन से हैं? ए बी क्रॉस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। प्लस माइनस ए बी क्रॉस ए सी इज 3i प्लस 2j माइनस k और दिस बिकम्स रूट 14। तो आप यहां तक अलग अलग लिख सकते हो। 3 बाई रूट 14 आई कैप प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 14 जे कैप माइनस 1 अपॉन में रूट 14 के कैप। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज यस। आंसर आपका इसी फॉर्म में ही है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ पर वेक्टर ए एंड बी। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा पजल करके दे रखी है, डायरेक्टली डिफाइन नहीं है। एक्चुअली स्टेटमेंट में कहना क्या चाहता है उसको समझिए। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इसमें अकॉर्डिंग टू मी, जो प्रॉपर वे से गिवन नहीं है स्टेटमेंट। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन। आपको एक प्लेन है जिसमें एक आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द ऑफ द वेक्टर, जिस वेक्टर का ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब कहीं पर आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और वहां पे आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है ऐसे प्लेन पर जो परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर पे।
इसका मतलब सबसे पहले आपको इन दो वेक्टर पे का रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाल लेते हैं किसी एक प्लेन पे, और दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। फिर जो हमें वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किस वेक्टर पे, इस वेक्टर पे। तो फिर से हम अगेन क्या कर देंगे, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपको रिजल्टेंट दैट वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ लुक एट द बोर्ड। तो सबसे पहले हमारे पास लेट ए वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर इज व्हाट, j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे हम इन दोनों से क्या निकालें, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, फिर वो जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर है किस पे, इस वेक्टर पे, तो उन दोनों की फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। फर्स्ट जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट 1, 2 और k का कंपोनेंट इज 0। सेकेंड वेक्टर जो है i कंपोनेंट इज 0, j कंपोनेंट इज 1 एंड k कंपोनेंट इज 2। नाउ टू सिंप्लीफाई, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम we get 2 1 0 2, first row second column we get 1 0 0 2, first row third column we get 1 2 0 1. Now to simplify, I 2 into 2 4 minus 1 into 0 0 minus j cap 1 into 2 2 0 minus 0 0 plus k cap 1 into 1 1 0 into 2 0. तो यहां से आपको एक वेक्टर मिल गया, क्या मिल गया, i into 4 4i और 2j, इट मीन्स माइनस के 2j और प्लस के k। इस वेक्टर को हम कुछ और लेट मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं d वेक्टर मान लेता हूं। तो ये आपका एक वेक्टर आ गया d वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किस वेक्टर पे, सी वेक्टर पे, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक बार दोबारा से फिर से स्टेटमेंट को रीड करिए। नाउ स्टेटमेंट क्लियर हुई, मतलब आपको दो वेक्टर दिए गए ए क्रॉस बी, इसकी हेल्प से हम एक वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। वो वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे होगा, इस वेक्टर पे, और उन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आपको फाइंड आउट करना, मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। तो हमने इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा, उससे एक वेक्टर निकाला, दैट इज परपेंडिकुलर वेक्टर। अब वो वेक्टर और ये वेक्टर, इनका दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर आपको निकालना है। इट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी को तो आपने नाम दे दिया, क्या नाम दिया आपने, डी वेक्टर। तो डी क्रॉस सी वेक्टर, दिस वन इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा, और किस प्लेन में होगा, ए क्रॉस बी में भी होगा, और साथ के साथ क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर भी होगा। तो डी कैप आपके पास आ चुका, इसको सोल्व करना है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप मतलब सॉरी फर्स्ट वेक्टर डी, और डी के कंपोनेंट क्या है, 4 -2 एंड 1, और सी के कंपोनेंट क्या है, 2 1 एंड 2। नाउ डू सिंप्लीफाई, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारे पास क्या आ गया, डी क्रॉस से आ गया, कि अब ये दोनों वेक्टर क्या है, इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका, यूनिट वेक्टर। तो हम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आप इसको सोल्व करिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 1 1 2, सेकेंड कॉलम 2 4 2 1 2, थर्ड कॉलम 4 2 -2 1। नाउ टू सिंप्लीफाई, -2 into 2 -4 1 into 1 1 minus j cap 4 into 2 8 2 into 1 2 plus k cap
4 into 1 4 minus 2 into 2 minus 2, it becomes positive 4. So this becomes minus 5i और माइनस के 6j प्लस के 8k. अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस करके d क्रॉस c वेक्टर और d क्रॉस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो d क्रॉस c इज व्हाट? माइनस 5i माइनस 6j प्लस 8k. डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हो इसका मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. यहां से रब कर देते हैं इसको. क्या रिजल्ट बन गया आपका? ये माइनस के 5i माइनस के 6j प्लस के 8k और ये बन जाएगा 25 36 64. तो ये कितना बन गया आपका? 15i माइनस 6j प्लस 8k डिवाइड 64 36 100 105 और 125 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5√5. तो माइनस 5i माइनस 6j प्लस 8k divided by 5√5. I am going to check the answer. Yes, प्लस माइनस माइनस 6i प्लस 8j. यस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या रिजल्ट है? प्लस माइनस. तो हर जगह आप क्या यूज कर लोगे? प्लस माइनस. तो आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा? ये दिस वन इज द फाइनल आंसर. आई होप आपको समझ आया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the board question number 13. Now question number 13 is what? Find the sine of angle between the vector. इसका मतलब साइन ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है? साइन थीटा. आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है. और साइन थीटा का फॉर्मूला कहाँ आता है आपको? a क्रॉस b में आता है. a क्रॉस b इज व्हाट? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट कैप. और यूनिट कैप्टर को हटाने का लॉजिक आपको बताया था मैंने इन कॉन्सेप्चुअल वीडियो में. दोनों का मैग्नीट्यूड करके निकालते थे. तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद है तो लिख लीजिए. साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. यदि आपको साइन थीटा ऑपरेट करना था, यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट की. उसको देखिए, वहां पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आपके. तो वहां पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए. अब यहाँ पे a क्रॉस b मतलब फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है. फर्स्ट 13 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट पार्ट हम खुद करेंगे, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है. तो यहाँ सिंपली क्या दिखाई दे रहा है आपको? a क्रॉस b निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड. और a क्रॉस b निकालना तो आपने सीख चुके हो. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इसको मैं रब कर देता हूँ. a क्रॉस d i कैप j कैप k कैप. फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट है 1 3 2 और सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट 2 -4 -1. नाउ सॉल्व i नेगेटिव j कैप प्लस k कैप. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -4 2 -1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2 -1. First row third column 1 2 3 -4. Now do solve. I cap 3 into -1 -3 -4 into 2 -8 तो प्लस का 8 बन जाएगा. माइनस के z 1 into -1 -1 -2 into 2 4 प्लस k 1 into -4 -4 -2 into 3 6. -3 plus 8 is 5i -5 upon plus 5j and -4 and -6 -10k. So this becomes 5i and plus 5j and -10k. ये आपका आ गया a क्रॉस b. आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है इसका. अब हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड. फर्स्ट कंपोनेंट 5 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट इज 5 का स्क्वायर एंड थर्ड कंपोनेंट इज -10 का स्क्वायर. इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस
100। रिजल्ट कितना आ गया आपका 150, तो इसको क्या लिख देंगे 5/6 यूनिट। अब आपको अलग अलग ए मैग्नीट्यूड भी निकालना है, बी मैग्नीट्यूड भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कहाँ है आपका, ये रहा। कंपोनेंट क्या है 1 3 2, सो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4, इट मीन स्क्वायर रूट 14। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। बी के कंपोनेंट 2 -4 और -1, 2 -4 और -1, सो 2 का स्क्वायर इस क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, तो 6 कितना हो गया ये स्क्वायर रूट 21। क्लियर है, स्क्वायर रूट 21। तो प्लीज मेक अ नोट। आप सारी वैल्यूज को पुट करके आप आंसर ऑपरेट कर सकते हो। नाउ लुक एट द बोर्ड, सारी वैल्यूज को पुट करिए। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 5 स्क्वायर रूट 6 एंड ए मैग्नीट्यूड इज व्हाट स्क्वायर रूट 14 एंड बी मैग्नीट्यूड इज व्हाट स्क्वायर रूट 21। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए 5/6, ये भी रूट में, सभी रूट में तीनों के तीनों, तो इसको कंप्लीटली एक सिंगल रूट में बनाता हूं। तो ये 6/14 इंटू 21। कट करते हैं इसको 3 की टेबल पे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, इट मीन्स 5 ऊपर रहा 1, नीचे रहा 7 इंटू 7, तो दिस बिकम्स 5 और ये बन गया आपका 1/7। इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 5/7। तो प्लीज मेक अ नोट। और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, वो भी आपको खुद करना है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के काफी सारे पार्ट्स हैं जो आपको खुद ही करने हैं, तो हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स के टर्म्स में। जब दो एडजेसेंट्स आपको दी साइड दी जाए, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको दो क्या कहा हुज एडजेसेंट साइड्स आर, दोनों की दोनों एडजेसेंट साइड दी हुई है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड वही क्या होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिख सकते हो, वी नो, क्या पता है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट, मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। तो पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे दोनों एडजेसेंट साइड दी गई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे कहा ना कि हुज एडजेसेंट साइड्स आर, इसका मतलब ये दोनों की दोनों इसकी क्या है एडजेसेंट साइड्स है, तो ये फॉर्मूला रहा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपली ए क्रॉस बी। सो आई कैप जे कैप के कैप, दिस वन इज 1 2 -3 3 -2 1, this becomes I cap, negative J cap, पॉजिटिव K cap। फर्स्ट कॉलम रिमूव करेंगे तो 2 -2 -3 1, सेकंड कॉलम रिमूव करिए 1 3 -3 1, थर्ड कॉलम रिमूव करिए 1 3 2 -2। सिंप्लीफाई दिस I, 2 into 1 2, नेगेटिव -2 को -3 से करेंगे तो -6, सॉरी +6 हो जाएगा, नेगेटिव J 1 और दिस बिकम्स +9 प्लस K और -2 -6, सो -4I प्लस K, सॉरी -10J एंड -8K। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट ए क्रॉस बी, आपका रिजल्ट आ गया। फर्स्ट कंपोनेंट इज -4, so -4 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट इज -10 का स्क्वायर एंड थर्ड कंपोनेंट इज -8 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64,
इसका मतलब सिंपल क्या बन गया ये आपका 180। और 180 को क्या लिख सकते हो आप सिंपल सी सेंस में 6/5 लिख सकते हो, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 कितना होगा 180, तो 36 से 6 आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 6/5 यूनिट, दैट इज द आंसर। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये आना चाहिए, और ये नहीं आता इससे रिलेटेड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किए हैं इन कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को यदि आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं देखी है तो इन क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए, और कॉन्सेप्चुअल वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इट्स वेरी वेरी इजी बन जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसकी साइड के वो आपको खुद करने हैं, डू इट योरसेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 के भी 3 और 4 पार्ट्स है, वो भी आपको खुद करने हैं, तो हम ओनली जस्ट डू करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब ये क्या कहते हैं, सेम टू सेम फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप सोच रहे होंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। पहले क्या दिया था आपको, एडजेसेंट साइड्स दी गई थी ऑफ ए पैरेललोग्राम की, बट यहाँ पे क्या कहता है, हैविंग डायगोनल। अब आप कहोगे सर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनका मैग्नीट्यूड, लेकिन एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो डायगोनल है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपको डायगोनल दिए जाते हैं तो भी आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, सेम जहां एडजेसेंट साइड्स आती थी वहां पे डायगोनल की प्रोडक्ट करेंगे, और जो टोटल मैग्नीट्यूड था उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, वही आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उसका हाफ, ये क्या होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल के टर्म्स। तो डायगोनल आपको दे रखे हैविंग डायगोनल, इसका मतलब ये आपका फर्स्ट डायगोनल है और ये आपका सेकंड डायगोनल है। तो आपको सिंपली क्या निकालनी है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आई जे के कैप कंपोनेंट इज 3 1 -2, 3 1 -2, सेकंड के कंपोनेंट 1 -3 4। नाउ डू सॉल्व आई कैप, नेगेटिव जे कैप एंड पॉजिटिव के कैप। फर्स्ट कॉलम को रिमूव करिए, क्या बचेगा आपका 1 -3 -2 4। सेकंड कॉलम को रिमूव करिए 3 1 -2 4। थर्ड कॉलम को रिमूव करिए 3 1 1 -3। इसको सोल्व करिए, आई कैप 4 × 1 4 -6 -j 3 4 12 +2 +k 3 -9 और माइनस का 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 4 -6 - के 2, इट मीन्स -2i एंड माइनस के 14j माइनस के 10k। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो हमारा d1 क्रॉस d2 की वैल्यू क्या आ गई, -2i -14j -10k। इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, d1 क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, -2 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इट मीन्स टोटल कितना हो गया 300। और 300 को तो क्या लिख सकते हो 10√3 लिख सकते हो डायरेक्ट 10√3। क्लियर है। अब जस्ट क्या करना है, इसका क्या करना है हाफ, तो इसको पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। हाफ कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5√3। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, या इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। कर लिया नोट आपने, अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अब एरिया कितना आ जाएगा 1/2 d1 क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या वैल्यू है 1/2 × 10√3। तो 2 से 5 कट गया 10, तो 5√3 स्क्वायर
unit. This one is the answer. So please make a note. Now look at the board. Question number 17 का part 1. Find the area of the parallelogram. आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है. whose vertices are, जिसके वर्टिसेस क्या गिवन है, ये वर्टिसेस गिवन है. ठीक है. आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो? सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? दिस वन इज योर पैरेललोग्राम और ये वर्टिसेस गिवन है. इट मींस हम इसको लेट कर लेते हैं ए बी सी डी. दीज आर द वर्टिसेस. और आपको पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करते हो? या तो दो एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, या तो डायगोनल और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ. तो इट्स सो सिंपल है कि आप ये वेक्टर निकाल लेते हो, ए बी वेक्टर, और कौन सा वेक्टर निकाल लेते हो, ए डी वेक्टर. अब ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर क्या है? आर द टू एडजेसेंट साइड्स है. तो दीज आर टू एडजेसेंट साइड. आर टू एडजेसेंट साइड्स है. तो हमारा रिजल्ट सिंपल क्या आ जाएगा? ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो आप ए बी और ए डी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करिए और उसका क्या कर दीजिए, मैग्नीट्यूड. उससे क्या निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. अब ए बी सी डी ये वेक्टर कैसे निकालोगे? ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. जबकि ये आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं. यहाँ वर्टिसेस क्या है? जैसे ए के 3 -1 2. बी वर्टिसेस है 1 -1 3 एंड सी वर्टिसेस इज 4 -3 और 1. 4 -3 और 1 एंड डी वर्टिसेस इज व्हाट? 6 -3 और 0. अब आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालते हैं. ए बी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? डी. बी ये रहा. इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? माइनस I माइनस जे प्लस 3k. वेक्टर फॉर्म में लिया. माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? इसको 3D स्पेस में बांध के चलिएगा. ए का पोजीशन वेक्टर इज 3i माइनस जे प्लस 2k. सो i माइनस जे प्लस 3k माइनस 3i प्लस जे माइनस 2k. अब इसको सोल्व करिए. i माइनस 3i माइनस के 2i माइनस जे प्लस जे कट गया. 3k माइनस 2k इज k. तो ये हमारा आ गया ए बी वेक्टर. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? ए डी वेक्टर. अब ए डी वेक्टर फाइंड आउट करिए. ए डी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है? ये 6i माइनस 3j प्लस में 0k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? 3i माइनस j प्लस 2k. तो यहां तक प्लीज मेक अ नोट. यहां तक प्लीज मेक अ नोट. नाउ ए बी वेक्टर आपके पास आ गया और ए डी वेक्टर हम निकाल रहे हैं. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी? 6i माइनस 3j प्लस 0k माइनस के 3i प्लस के j माइनस के 2k. 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3i माइनस 3j और प्लस के j माइनस के 2j 0k और माइनस के 2k माइनस के 2k. तो ये 3i माइनस के 2j माइनस के 2k ये हमारा कौन सा वेक्टर आ गया? ए डी वेक्टर. 3i माइनस के 2j माइनस के 2k. सो ए बी वेक्टर आ गया हमारा. ए डी वेक्टर आ गया. अब हमें क्या करना है? दोनों हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं.
अब दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर। आई कैप जे कैप के कैप, तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 0 और 1, और ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा 3 माइनस के 2 और माइनस के 2। ठीक है, आई नेगेटिव जे कैप पॉजिटिव के कैप। अब आई कैप देखिए, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे, क्या रह जाएगा आपके पास 0 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस जे माइनस 2 3 1 माइनस 2 प्लस के माइनस 2 3 0 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां से क्या रिजल्ट आया, आई 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस वो 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस जे कैप माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 माइनस 1 इंटू 3 3 प्लस के कैप माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 और 0। ये क्या बन गया आपका 0 आई 4 माइनस 3 1 माइनस का जे और प्लस के 4 के। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या कंपोनेंट है 0, इट मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। यहां तक समझ आया? तो प्लीज वेट अ मिनट में चेक करता हूं कि सारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। प्लीज वेट अ मिनट, यहां गलती की हमने 0 इंटू माइनस 2, क्या रिजल्ट आएगा 0, यहां पे हमने माइनस 2 लिखा, यहां गलती है, तो ये बन जाएगा आपका 2। तो यहां पे क्या रिजल्ट आएगा आपका 2। सो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16, इसका मतलब कितना आ गया 21 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे कोई भी पैरेललोग्राम, कोई ट्रायंगल दे दी जाए, कुछ भी दे दी जाए, ऐसे उसके वर्टिसेस दे दी जाए, तो वर्टिसेस से या तो आप उसके डायगोनल निकाल लीजिए या उसकी एडजेसेंट साइड निकाल लीजिए, और फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और पोजीशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता ही है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के एक दो पार्ट्स है जो पार्ट्स आपको खुद करने, सो नेक्स्ट पार्ट डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 17। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें पजल हो जाएंगे और गलत करेंगे। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट यदि आपको पता हो, जो आप मैंने कॉन्सेप्ट पहले से बता चुका हूँ, यदि आपने वीडियो अच्छी तरह देखी होगी, कॉन्सेप्ट समझे होंगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो। कैसे देखिए, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, आपको 2 एडजेसेंट साइड दी गई है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल, और डायगोनल के क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो कहोगे सर एरिया तो फाइंड आउट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 आपको एडजेसेंट साइड दी गई है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, करिए। तो पहला पार्ट हम ये फाइंड आउट नहीं करते, हम पहले एरिया ही फाइंड आउट करते हैं, करिए। यहाँ पे हमारी एडजेसेंट जो साइड है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट साइड है आपकी 2i माइनस 4j प्लस 5k, इसको मैं लेट कर लेता हूं ए वेक्टर, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 3k, इसको लेट कर लेता हूं मैं बी वेक्टर, ठीक है, ये लेट करेगा। तो एरिया क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी, दोनों साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का
मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट का कंपोनेंट इज क्या है? 2 - 4 5, 2 - 4 5, 1 - 2 और -3, 1 - 2 और -3। ठीक है, क्या ये आई जे के, और ये फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 2 - 4 और 5, 2 - 4 और 5, और ये क्या है? 1 - 2 और -3, 1 - 2 और -3। अब आपको इसको सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। आई कैप जे कैप प्लस के कैप। आई कैप क्या है? हाँ सॉरी, फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो क्या रहा? -4 - 2, 5 -3, और सेकेंड क्या रहा आपका? 2 1 5 -3, और के क्या रहा? 2 1 -4 -2। करिए सॉल्व इसको। -4 × -3 12, -5 × 2 10, तो प्लस के 10, माइनस के j, 2 × -3 -6, 1 × 5 5, प्लस के कैप 2 × -2 -4, माइनस 1 × -4 -4, प्लस के 4। अब यहाँ क्या रहा? आई 12 और 10 कितना हो गया? 22, माइनस जे कैप -11 प्लस के कैप, और ये हो गया 0। इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 22i प्लस 11j, क्योंकि के कंपोनेंट इज 0। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब हमारे पास वेक्टर क्या आ गया आपका? A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 22i प्लस 11j। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट 22 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट 11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 484, 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 120। तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी? 1 5 और 8 और 2 10, और ये हो गया 605। तो ये हो जाएगा आपका 11√5, क्योंकि 11 का स्क्वायर 99, और 99 को सॉरी नहीं 1 to 1 और 1 to 1 को 5 से करेंगे तो 605। दैट इज द आंसर। कर लिया नोट? तो प्लीज मेक अ नोट। यस, अब आपने इसको नोट कर लिया। अब हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा था सेकंड पार्ट। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है इसको समझिए। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसमें पैरेलल होना चाहिए किसके? इट्स डायगोनल। तो देखिए ध्यान से, डायग्राम से समझिए। A B C D, ठीक है, ये आपके 4 वर्टिसेस है A B C D। यहाँ पे हम एडजेसेंट साइड की बात करता हूँ। मैंने इस एडजेसेंट साइड को A लेट किया था, इस एडजेसेंट साइड को क्या लेट किया था? B, क्योंकि ये दो एडजेसेंट साइड दे रखी है। और आपका डायगोनल कौन सा है? ये है हमारा डायगोनल। तो आपको डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले डायगोनल तो निकाल लीजिए। और आपको डेफिनेशंस क्या पता है पैरेललोग्राम की, कि जब दो वेक्टर रिप्रेजेंट करें टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। और डायगोनल क्या होता है? सिंपली यहाँ पे डायगोनल पे ही हम अप्लाई करते हैं, हमें डायगोनल निकालना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर लिख सकता हूं। क्यों?
क्योंकि ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गई और ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट टू द ऑर्डर। तो क्या होगा, एसी यदि ये ट्रायंगल आप नहीं आता तो प्लीज डू वॉच माय वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहां मैंने एक्सप्लेन किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज इक्वल टू ये ए सी वेक्टर, और यही क्या है आपका डायगोनल। तो पहले डायगोनल वेक्टर तो निकाल लीजिए। ए वेक्टर क्या है, 2i माइनस 4j प्लस में 5k प्लस बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, i माइनस 2j माइनस 3k। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2i और i, 3i माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6j, 5 और माइनस 3 प्लस 2। ये आपका क्या आ गया, डायगोनल वेक्टर, मतलब ये वेक्टर आ गया। लेकिन ये नहीं निकालना आपको, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये डायगोनल वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर का डायगोनल का आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, यूनिट वेक्टर कैसे होता है फॉर्मूला, ए गैप इज इक्वल टू ए गैप डिवाइड और ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। तो हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, जैसे मैंने इसको डी से नाम रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब ये डी गैप क्या हो जाएगा, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डी वेक्टर आपका क्या आया, 3i माइनस 6j प्लस 2k डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, पहला कॉम्पोनेंट 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। करिए इसको सोल्व करिए। तो ये बन जाएगा आपका 3i माइनस के 6j प्लस के 2k, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 49, 7। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 3i माइनस के 6j प्लस के 2k और 1 अपॉन में 7, क्योंकि 36 और 40 और 9, 49 का स्क्वायर रूट 7। So that is the answer. So I am going to check the answer. Answer is what? 1 by 7 3i minus yes 6j plus 2k. Yes, this one is the answer. देखा क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ये क्वेश्चन कितना इजी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ये गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है whose adjacent sides are represented by the vector। जिसके एडजेसेंट साइड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस वेक्टर से। ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो आपको पता है एडजेसेंट साइड पता है आपको ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस डी, वेयर ए क्या है और डी आर टू एडजेसेंट साइड्स। ये दो क्या है आपकी एडजेसेंट साइड्स। अब यहां पुट करिए 1/2। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस बी, एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है, एडजेसेंट साइड्स। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस आई कैप, जे कैप और के कैप। फर्स्ट वेक्टर इज ए, 3 1 4, 1 minus 1 1। Now solve this I, negative j, पॉजिटिव के। क्लियर है। अब देखिए I मतलब फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 minus 1 4 1 j। सेकेंड को कट करेंगे तो 3 1 4 1। k को कट करेंगे तो
3 1 1 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 × 1 1 -4, तो प्लस का 4 हो गया, माइनस के जे कैप 3 × 1 3 -1 × 4 4 प्लस के कैप 3 × -1 -3 -1 × 1 1। तो 1 + 4 क्या बन जाएगा 5i, और दिस बिकम्स प्लस के जे एंड दिस बिकम्स -4। अब आपका a क्रॉस b आ गया, तो हम यहां लिख देते हैं a क्रॉस b का। दिस रिजल्ट इज a क्रॉस b। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमारे पास a क्रॉस b आ गया। अब आप a क्रॉस b का क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड। फर्स्ट कंपोनेंट इज 5 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट इज 1 का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट इज -4 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, दिस बिकम्स 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 26 और ये बन गया आपका कितना 42। अब क्या करना है, 42 को कुछ छोटा लिख सकते हो, नहीं तो एच लिख सकते हो। क्या आ गया होगा 1/2 a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 42। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट, यस, इसी फॉर्म में आंसर है आपका, स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज द आंसर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था, इसी के 2 पार्ट और भी हैं जो आपको खुद करने हैं, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 19, और 19 का फर्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं, सेकंड थर्ड पार्ट 2 पार्ट और भी है जो डू इट योरसेल्फ आपको करने हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, स्टेटमेंट में बस वैल्यू चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आपको दी गई है। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ABC, ये दीज आर द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस आपको दी गई है 1 2 4 1 2 4। सेकेंड वर्टिसेस दी गई है आपकी 3 1 -2 3 1 -2, और सी वर्टिसेस दी गई है 4 3 1। तीनों वर्टिसेस दी गई है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे, 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और a वेक्टर और b वेक्टर क्या होती है, 2 एडजेसेंट साइड। आपको दोनों एडजेसेंट साइड निकालनी है, तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, जैसे मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ 2 एडजेसेंट साइड, तो मतलब इसकी एक एडजेसेंट ये हो गई और एक एडजेसेंट ये हो गई। तो आप इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ करेंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको क्या निकालना है, बी ए वेक्टर। ये बी ए वेक्टर को हमने क्या लेट कर लिया, ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर को हमने लेट कर लिया बी वेक्टर। अब बी ए वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो डायरेक्ट लिखना आता है वेक्टर की टर्म्स में, कंपोनेंट की टर्म्स में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये रहा, I + 2j + 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b 3i + j - 2k इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए, I + 2j + 4k माइनस के 3i माइनस के j प्लस के 2k, i और माइनस के 3i माइनस के 2i, 2 और माइनस के प्लस के j, 4 और 2 6k। ऐसे ही हम क्या वेक्टर निकाल रहे हैं, बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है? 4i प्लस 3j प्लस k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 3i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो i 3j माइनस j 2j एंड k माइनस माइनस प्लस 3k। तो प्लीज मेक अ नोट, यहां तक प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है कि ए वेक्टर भी आ गया और बी वेक्टर भी। ए वेक्टर आपका क्या आया? ए वेक्टर था आपका बी ए वेक्टर, और बी ए वेक्टर क्या है आपका? ये माइनस के 2i प्लस के j प्लस के 6k। और बी वेक्टर क्या था आपका? बी सी वेक्टर, और बी सी वेक्टर क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करिए। आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट इज -2 1 6 1 2 3। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कंपोनेंट फर्स्ट कॉलम कट कर दीजिए। 1 2 6 3। सेकेंड कट कर दीजिए। -2 1 6 3। के कट कर दीजिए। -2 1 1 2। अब सॉल्व करिए इसको। आई कैप 1 इंटू 3 3 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस जे 3 इंटू -2 -6 1 इंटू 6 6 प्लस के -2 इंटू 2 -4 1 इंटू 1 1। क्या रिजल्ट रहेगा? ये माइनस के 9 i और माइनस माइनस प्लस 12j और माइनस के 5। अब आपको इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड, और इसका हाफ भी करना है। आई होप आपने नोट किया होगा। तो अगेन मेक अ नोट। अब मैं इसको रब कर देता हूं। एरिया इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका ये आपका आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे क्या आएगा? -9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। -9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो इसको ऐड कर दीजिए। 1 और 4 5 5 10 3 और 4 7 और 8 15 1 250 और 250 क्या हो जाएगा आपका? 5 का स्क्वायर से कर दीजिए। 5 और 10 हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 रूट 10। तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट? यस, आंसर इसी फॉर्म में गिवन है आपका 5/10/2 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 20। इसका फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा कितने इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन इज व्हाट? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कहा इसमें? फाइंड ए डॉट पी। आप कहोगे सर यहाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन ले लिया आपने डॉट प्रोडक्ट का। नहीं, ये क्वेश्चन इसी का ही है। कैसे है देखिए ध्यान से। आपको ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट, जबकि ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, एंड ऑल्सो ए क्रॉस बी मींस क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट भी गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है। इसका मतलब देखिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी है। तो आप क्या यूज करोगे इसमें? द रिलेशन बिटवीन द स्क्वेयर प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। इट्स सो सिंपल।
तो क्या रिलेशन होती है? रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नेगेटिव होता है ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे ए क्रॉस बी गिवन है आपके पास 8 का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 2, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 5, माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 25, माइनस में ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इज 100 माइनस 64 इज इक्वल टू कितना आ गया 36। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट। इट मीन्स आपको वैल्यू क्या मिल गई? प्लस माइनस 6। क्लियर है? 30 के 36 का रूट क्या आएगा? 6। तो दैट इज आंसर। बस आपको क्या निकालना था? आपको ए डॉट बी ही तो फाइंड आउट करना था। तो आपका दैट इज आंसर प्लस माइनस 6। सो प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और भी है, सेम टू सेम इस रिलेशन के बेस पे हैं, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू टेंजेंट थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। अगेन क्वेश्चन क्या है? यहाँ ए क्रॉस बी भी आ रहा है, ए डॉट बी भी है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है, बट यहाँ इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। यहाँ क्या आ गया? टेंजेंट। इसका मतलब यहाँ पे थीटा वाली टर्म्स यूज करनी होगी। थीटा यूज करनी है तो थीटा की टर्म्स में आपको फॉर्मूले पता है, क्रॉस बी के और ए डॉट बी की। यस, तो सॉल्व करिए। वी नो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी पता है, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। वैसे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप, बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? इसका मॉडुलस। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है, मॉडुलस पूछा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही रहता है, बी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इसका मतलब ये क्या हो गया? 1। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अब टेंजेंट कैसे बन सकता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसका मतलब डिवाइड कर दीजिए 2/1। क्या आ जाएगा आपका? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू 1। इसको हटा सकते हो। डिवाइड में क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू cos थीटा। अब ए डॉट बी से ए डॉट बी कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट रहा हमारे पास? यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, साइन बाई कोस क्या बन गया? टेंजेंट थीटा। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए डॉट बी टेंजेंट थीटा। दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question number 21. Prove that A vector cross B plus C plus B cross C plus A plus C cross A plus B is equal to 0. How is it? देखिए ध्यान से। It's so simple. आपको क्या अप्लाई करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करा रहे हैं।
क्या आ जाएगा यहाँ पे A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C वेक्टर प्लस B क्रॉस A वेक्टर प्लस C क्रॉस A वेक्टर प्लस C क्रॉस B वेक्टर। और अब क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, सॉरी हमें ये प्रॉपर्टी पता है A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव B क्रॉस A। ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने A क्रॉस B यहां पर है, अब सर्च करिए कि A और B कहां पर है, यहां पर है, ये B क्रॉस A है और A क्रॉस B को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस B क्रॉस A लिख सकता हूँ। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख देता हूँ माइनस B क्रॉस A। अब देखते हैं A क्रॉस C, तो इसको उल्टा करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा ये C क्रॉस A नेगेटिव का। ऐसे ही B क्रॉस C इसको अपोजिट करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा C क्रॉस B। इन सभी को एज इट इज B क्रॉस A वेक्टर प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। अब देखिए सारे वैल्यू करते हैं, माइनस B क्रॉस A से ये B क्रॉस A कटे, C क्रॉस A से C क्रॉस A और C क्रॉस B से C क्रॉस B। इट मींस रिजल्ट क्या है आपका 0 वेक्टर, दैट इज द राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। इफ A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर आर द थ्री वेक्टर्स, आपके थ्री वेक्टर्स हैं, सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू C B क्रॉस C के, और आपको प्रूफ दैट करना है, यहाँ पे क्या क्या चीज प्रूफ करनी है कि वेक्टर A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, एंड B का मैग्नीट्यूड इज 1 एंड C वेक्टर और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल। ये तीन पार्ट आपको प्रूव करने हैं। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, जो गिवन है पहले गिवन है इस चीज को यूज करेंगे। हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर है, तो सबसे पहले इसको यूज करिए। दूसरा क्या गिवन है आपके पास, B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, ये भी गिवन है। दो चीज गिवन है, हमें इसको यूज करते हैं। सो एक मिनट रुकिए, यस, A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर एंड B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर। तो आपको प्रूव करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कैसे कर सकते हो, यस। अब समझिए, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, A क्रॉस B आपको एक ऐसा वेक्टर देता है जो वेक्टर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ऑन द टू वेक्टर, यही डेफिनेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ये कहता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू ये वेक्टर है, इसका मतलब ये वेक्टर क्या है इस वेक्टर पे B वेक्टर पे परपेंडिकुलर है और C वेक्टर A वेक्टर पर भी क्या है परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन समझाई कि जब दो वेक्टर होते हैं A वेक्टर और B वेक्टर और उनका परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमें कहां से मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करते हैं। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि A वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन C वेक्टर एंड और B वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन C वेक्टर, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ही जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर है, इसका मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हो B वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड C वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। अब यहां से देखिए कि A वेक्टर C पर भी परपेंडिकुलर है और A वेक्टर B पर भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब एक वेक्टर जब दो वेक्टर में परपेंडिकुलर है और B और C आपस में परपेंडिकुलर है और B और C और A, इट मींस सभी क्या है, इसको इक्वेशन 1 राइट कर लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है,
जैसे आप न्यूक्लियर पे यूज करते थे कि A इक्वल टू बी, C इक्वल टू बी, इट मीन्स A इक्वल टू बी इक्वल टू C। सेम हियर, A C पर भी परपेंडिकुलर है, A B पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम 1 and 2 we get A vector is perpendicular to B vector and B vector is perpendicular to C vector। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इट मींस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये पहला पार्ट था, हम आपको इन तीनों को क्या प्रूव कर रहा था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहां से एक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये प्रूव हो गया, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये पार्ट प्रूव करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब अप्लाई करते हैं ये कंडीशंस। कैसे करेंगे, ये चीज आपको गिवन थी। अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इनका। टेकिंग मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे मैं यहां भी यूज कर रहा हूं, B क्रॉस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, इसको तरफ कर देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि C और A मैग्नीट्यूड इक्वल और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें प्रूव करना है B का मैग्नीट्यूड इज 1 और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। अब डेफिनेशन क्या होती है आपकी, A क्रॉस B की इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा मैग्नीट्यूड। जब हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब थीटा क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया म्यूचुअली क्या है, ये राइट एंगल। तो थीटा 90 डिग्री का हो गया। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 90 इज इक्वल टू C मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन गया आपका, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन 90 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आ गया A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड। अब ऐसे ही यहां पर अप्लाई करते हैं, तो इसको रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, B का मैग्नीट्यूड C का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड। थीटा की वैल्यू फिर 90 डिग्री है, तो B का मैग्नीट्यूड C का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड। थीटा इज 90 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन बना लेते हैं, 1 इक्वेशन, इसको बना लेता हूँ, सॉरी इक्वेशन 1 2 तो बनाई थी हमने, इसको 3 बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लेता हूँ। अब आपको ये वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं इन वैल्यूज को यूज करिए। सबसे पहले B की वैल्यू निकालनी है, तो हर एक को B की टर्म्स में चेंज करिए। यहां से मैं या तो यहां से A वेक्टर की वैल्यू को पुट कर देता हूं, पुट इट इन इक्वेशन 3। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूं, क्या आ जाएगा, देखो A का मैग्नीट्यूड, और A का मैग्नीट्यूड क्या है, B का मैग्नीट्यूड C का मैग्नीट्यूड इनटू में B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या था, C का मैग्नीट्यूड। तो C के मैग्नीट्यूड से C का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया, B का मैग्नीट्यूड मतलब B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो B का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, प्लस माइनस 1। लेकिन आपको पता है मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये पार्ट भी प्रूव हो गया। प्रूव ये पार्ट भी। अब हम नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में दोनों को इक्वल प्रूव करना था, तो यहां से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले प्लीज मेक अ नोट कर लिया आपने। हमको तो सिर्फ 2 इक्वेशन से याद रखनी है बस, और उसका कोई यूज नहीं है। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, सी और ए में रिलेशन आनी है, इसका मतलब बी को रिमूव करना है। बी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 3/4। 3 क्या है आपका, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, और ये क्या है आपका बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड और ये ए मैग्नीट्यूड। देखिए बी मैग्नीट्यूड से तो ये बी मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया, क्या रिमेनिंग रहा हमारा, ए मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, तो ये था हमारा 22 क्वेश्चन है, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 23. Given that a vector dot b vector is equal to a dot vector c and a cross b is equal to a cross c, और आपको प्रूफ और सॉरी a is not a जीरो वेक्टर, और a जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर नहीं है, देन शो दैट करना है कि b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। तो b वेक्टर और c वेक्टर को आपको इक्वल वेक्टर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इट्स क्वाइट सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझिए। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को थोड़ा इंटरप्रेट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमें गिवन है a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर। आप इसको इधर ले आइए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर नेगेटिव a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का डिफरेंस एक जीरो वेक्टर ही आएगा। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, a वेक्टर डॉट b माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो क्या है, जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। सो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं, सो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर है ऑन b वेक्टर माइनस a वेक्टर। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये केस मैंने क्या कहा, फर्स्ट केस 1 हो सकता है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर क्या हो, जीरो वेक्टर। केस सेकंड, ये भी हो सकता है कि a वेक्टर इक्वल टू जीरो हो। केस थर्ड, ये भी हो सकता है कि b वेक्टर माइनस a वेक्टर ये भी इक्वल टू जीरो हो। कर लिया नोट आपने, यस। तो यहाँ पे जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज आती है, या तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या कोई इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो हो, क्योंकि जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अनदर वेक्टर से वो भी जीरो ही आती है। तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज आती है, लेकिन यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में क्या कहा कि ए वेक्टर इज नॉट अ जीरो वेक्टर। इसने यहाँ क्या कहा कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल। तो ए वेक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, इट नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, या तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकता है, या तीसरा केस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो सकता है, जीरो वेक्टर। यदि बी माइनस ए है तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। यहां तक समझा गया। लेकिन यहाँ b इज इक्वल टू क्या है, तो हमारा a वेक्टर, सॉरी b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ b है और यहाँ c है, ये b माइनस c है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब हम क्रॉस प्रोडक्ट क्या से करते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम इसको यूज करते हैं। क्या गिवन है हमें कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C। सेम स्टेप करिए, इसको भी इधर ले आइए। A क्रॉस B वेक्टर माइनस A क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। फिर यहाँ पे फिर सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या बन जाएगा? A क्रॉस B वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और ये 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो हो सकता है कि A वेक्टर क्या हो 0 वेक्टर, या क्या हो सकता है B वेक्टर माइनस C वेक्टर ये 0 वेक्टर हो, या क्या हो सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि A वेक्टर पैरेलल हो किससे? B वेक्टर माइनस C वेक्टर से। क्लियर है? ये वेक्टर 0 हो ही नहीं सकता, कट गया। और B माइनस C वेक्टर और A वेक्टर पैरेलल हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों वेक्टर कहाँ पर है? किसी एक प्लेन पर है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो सकते हैं? पैरेलल नहीं मिलेंगे। इट मींस कंडीशन क्या आ गया आपकी? B वेक्टर माइनस C वेक्टर। तो B वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो B वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C वेक्टर। तो दैट इज द आंसर। हो गया क्लियर क्वेश्चन? तो प्लीज मेक अ नोट। और एक रीजन और भी दे सकते हो। इस रीजन का क्या दे सकते हो? क्योंकि देखिए यहां से ये आता है, जो अपने दोनों ही पार्ट करने हैं, ये नहीं कि आपको सिर्फ ये पार्ट से करो, दोनों पार्ट से जो रिजल्ट वहां से मिला था उसको इक्वेशन 1 लेट कर सकते हो, यहां से इक्वेशन नंबर 2 लेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 2 लेट कर देता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या कहा? वहां पे भी A वेक्टर इक्वल टू 0 था, यहाँ पे A वेक्टर इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर देंगे A वेक्टर नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो पहला केस दोनों से रिमूव हो गया। सेकंड केस में क्या कहता है? B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर, और यहाँ भी सेकंड केस में क्या कहता है? B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर। तो हमने इसको कहा कि ये दैट इज आंसर। तो थर्ड केस को आपको कट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या था उसमें कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर माइनस C वेक्टर, और यहाँ कहता है कि A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर माइनस। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो? नहीं। इसका मतलब एक टाइम पर तो दोनों चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये थर्ड केस भी इग्नोर हो गया। तो ओनली केस कौन सा एग्जिस्ट करा? सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get only the result B vector is equal to C vector, because A vector never be equal to 0 and A vector and B minus C vector never be perpendicular and parallel simultaneously. So answer is this. That is the answer. Please make a note. Now look at the board question number 25. If A cross B is equal to B cross C and never equal to 0 vector, मतलब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं है, ये कंफर्म इसने दिया। आपको प्रूव करना है वेक्टर A प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू B वेक्टर, वेयर M इज अ स्केलर वेक्टर। आपको दिखाई दे रही है ये चीज कहां से आई? यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये समझ आ जाएगा ये किस टाइप की रिलेशन होती है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या था? B वेक्टर इज इक्वल टू या A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, और लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज योर स्केलर। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट कोलिनियर की वेक्टर्स की कंडीशन से होती है कि A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? आर द पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करके इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे? अब हमें गिवन है ये A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू B क्रॉस C वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। मैं इस वेक्टर को लेफ्ट साइड में मूव करता हूं। इट मींस A क्रॉस B वेक्टर माइनस B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, लेकिन दोनों का सबट्रैक्शन तो 0 आ सकता है यहाँ पे करके। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ?
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसका यदि ऑर्डर चेंज करूंगा तो साइन ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. दिस बिकम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. यहां पे हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे, यदि B क्रॉस करते हैं तो ये बन जाएगा आपका A वेक्टर प्लस में C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ये रहा. अब इसका मतलब क्या है, B क्रॉस इसका मतलब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 वेक्टर है. इट मींस क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो B वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो, और या A वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो, और या हो सकता है क्या कि B वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या हो, आर पैरेलल हो. 3 कंडीशन बनती है. क्या क्या, या तो B वेक्टर इक्वल टू 0 हो सकता है, या A प्लस बी वेक्टर 0 हो सकता है, या B वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस C 0 हो सकता है. तो R पैरेलल होंगे. तो ये चीज हमें यूज करनी है. अब देखिए B वेक्टर नेवर बी इक्वल टू 0. कैसे नहीं हो सकता, एक बार इसको प्लीज मेक अ नोट. तो आपने नोट कर लिया. अब मैं इसको रब कर देता हूं. अब मैं कहता हूं कि B वेक्टर 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहां से ये कहता है कि यदि B वेक्टर 0 वेक्टर हो गया, हम लिख सकते हैं कि B वेक्टर नेवर बी इक्वल टू 0 वेक्टर नहीं हो सकता. मैं इसको रबी कर देता हूं यहां से. क्यों नहीं हो सकता, ये वेक्टर 0 हो जाएगा. इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर 0 है तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0. एंड जो ये वेक्टर है B क्रॉस C वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा 0 वेक्टर. बट दे नेवर बी इक्वल टू 0. दे नेवर बी इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि क्या है हमें गिवन है, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकते. तो ये केस तो रिमूव हो गया. तो केस 1, जो हमारा केस 1 था B वेक्टर इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. ऐसे ही A प्लस C वेक्टर, केस सेकंड जो है A वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो. इसका मतलब क्या है, A वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव C वेक्टर. अब यहां से A वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव C वेक्टर, क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं. ये चीज भी आपकी पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है, उसके लिए प्लीज मेक अ नोट. रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है. यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. ये हमें गिवन है कि ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है. इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है. इसका मतलब ये है कि A वेक्टर और B वेक्टर और C वेक्टर नॉट बी 0 वेक्टर. क्योंकि इनमें से कोई भी वेक्टर 0 आ गया तो ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0. लेकिन 0 बन नहीं सकता. अब जब ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों वेक्टर का जो सम है वो भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 वेक्टर नहीं है. इसका मतलब ये केस भी क्या हो गया आपका, रिजेक्ट. ये केस भी रिजेक्ट हो गया. थर्ड केस क्या था, B वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस C वेक्टर आर पैरेलल हो. यदि पैरेलल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B वेक्टर इज इक्वल टू M A वेक्टर प्लस C वेक्टर. और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू B वेक्टर. क्यों, क्योंकि एज ए कोलिनियर वेक्टर.
कोलिनियर कह सकते हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। तो आपको प्रूव क्या करना था? यस, यही आपको क्या करना था? तो हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। यस, अब हमने अपनी एक्सरसाइज 12.5 भी अकॉर्डिंग टू एलिमेंट मैथ्स कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने पूरी समझ आई होगी। तो प्लीज डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.6 वेरी सून। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।